हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडो एमआईएम लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हुआ था 27 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 30 जुलाई का लिस्टिंग डेट, ₹1 का फेस वैल्यू, 461 टू 485 रुपीज का प्राइस बैंड, 30 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 3811 करोड़ का इशू साइज, 7.8 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है, जिसमें से ओनली 499 करोड़ का फ्रेश कैपिटल, बाकी 3311 करोड़ का ओएफएस है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। 45 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 28 को रखा गया है। 29 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.9 बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल 34.9 और एम्प्लॉय 0.2% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 30 शेयर्स मिलेंगे, 14.5 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 30 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 69 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो 1141 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर से। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1.1 टाइम सब्सक्राइब किया, 1.7 करोड़ शेयर्स बिड किया, 844 करोड़ का। रिटेल 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब, जो कि 2.7 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 5.2 करोड़ शेयर्स बिड किया, 2529 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जैसे बिग एचएनआई 8.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 78.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.5 करोड़ शेयर्स बीट किया, 3142 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 8.8 टाइम सब्सक्राइब है, 39.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1674 करोड़ का। एम्प्लॉय में 3 टाइम सब्सक्राइब है, 2 लाख शेयर्स ऑफर था, 6 लाख शेयर्स बीट किया, 29 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी सब्सक्राइब किया गया, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 3.1 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, 16.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 8220 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है गाइस। 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रही है 181 रुपीज का, 37.3% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 666 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 5430 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है ये वन ऑफ द लीडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिससे प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि एमआईएम मतलब कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज कर रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग 608 टूल डेवलपमेंट्स जो कि क्रेडिट कर चुका था, जिससे मोर देन 1100 कस्टमर्स को ग्लोबल मार्केट में सर्व कर रही है। और ये कंपनी मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर एंजॉय कर रहा है यूजर इंडस्ट्री के द्वारा। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में बहुत तेजी ग्रोथ देखने को मिला, स्टेडी ग्रोथ है, जबकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। फिर भी गाइस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और आरएचपी डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल पीयर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 148 के आसपास पी रेशियो है ग्लोबल पीयर के अकॉर्डिंग, ग्लोबल कंपनीज के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे कंपनी देखिए तो इंडिया से ओनली 22.8% का ही कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, जबकि एक्सपोर्ट से 77.2% का, जिसमें से मेनली नॉर्थ अमेरिका से ही रेवेन्यू जनरेट करता है 43.7% का। और अगर हम बात करें गाइस अगर हम बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर का, इसके जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो वैसे कोई गाइस प्रेफर्ड कंपनी नहीं है, जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो कि सेम एमआईएम बिजनेस करता है, इसका कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में जियान टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है इसके कॉम्पिटिटर। लेकिन अगर हम ऐसे अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कंपनीज में अगर देखेगा तो ओमनीटेक इंजीनियरिंग है, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, आदित्य इन्फोटेक इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस तो नहीं करता बट इससे रिलेटेड बिजनेस करती है। ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। Ratios ROE, RONW 21.2, ROCE 26.6, PAT margin 12.7, EBITDA margin 25.5% का। डेट टू इक्विटी 0.4, पीवी से 10.6, पी रेशियो 44 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 93, पोस्ट इशू 77.6% का। मार्केट कैप 23,981 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ओवरली प्राइस रखी गई। कंपनी के जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी प्रेसिशन इंजीनियरिंग और एमआईएम सेक्टर में ऑपरेट करता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्रेसिशन इंजीनियर्ड एमआईएम कंपोनेंट्स का और एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसमें इंक्लूड है टूलिंग, MIM, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसिशन मशीनिंग, सिरामिक इंजेक्शन मोल्डिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल और कस्टमर कंज्यूमर सेक्टर्स से आते हैं कस्टमर्स। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ, और लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस में सिग्निफिकेंट कैपेक्स जरूरत पड़ता है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए। रेवेन्यू डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर से डिमांड पर। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंटरी और कस्टमर क्रेडिट साइकिल्स के कारण। बिजनेस डिपेंड करता है लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स और स्किल्ड मैन पावर पर। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबल डिमांड ग्रो कर रही है लाइट वेट प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स के लिए। एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइसेस में एक्सपेंशन हो रही है, जिससे और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। आगे ग्रोथ देखने को मिल सकता है एक्सपोर्ट और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है ग्लोबल प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण लगातार इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड रिड्यूस कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ ग्लोबल लीडर MIM टेक्नोलॉजी में, जो कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस के साथ। लेकिन कंपनी जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेन्ड इनोवेशन पर। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, HNI, QIB हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन GMP सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा रेगुलर, जिससे आपको इसमें जो कि ग्रोथ होना चाहिए, और जिसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ है, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वर्डिक, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर। तो अगर देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो भी फाइनल, और ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म IPO है। और प्राइस थोड़ा, हाँ इसका क्या है, कंपनी का मेनली प्राइस बेट IPO है, प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म IPO से जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।